तो हमारे इसमें कहा है गरुड़ पुराण में कि 7वें महीने में उस शिशु को ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो कांपता है, भगवान की स्तुति करता है। तो जीव बोलता है श्रीपतिम जगदाधार मशुभक्षय कारकम व्रजामी शरणम विष्णुम शरणागत वत्सलम। वो कहता है कि हे लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ कामों को के करने वाले और जो तेरी शरण आए उनका पालन करने वाले ऐसे विष्णु की मैं शरणागत होता हूँ। आगे वो कहता है कि हे भगवान, आपकी माया से मैं मोहित देह आदि में तथा पुत्र कलत्र आदि में इनका और यह मेरे हैं ऐसा अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। यानी वो जीव कहता है कि मेरी प्रवृत्ति क्या है, मैं मोह इत्यादि रखता हूँ और बार बार सबको अपना समझता हूँ और बार बार इस आवागमन में आता हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कर्म किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। यानी सबको अकेले ही आना है, अकेले ही जाना है। और किया किन के लिए था? अपने कुटुंब के लिए किया था। शुभ कर्म किए, अशुभ कर्म किए, धन कमाया, सब कुछ किया, लेकिन अब वो लोग तो साथ में जन्म लेके नहीं आए। वो पता नहीं कहाँ होंगे, किस घर में होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, कौन से जीव होंगे, कौन से जंतु होंगे, लेकिन यहाँ तो मैं अकेले ही हूँ। तो हर एक जीव को अकेले ही आना है, अकेले अपने कर्म भोगने हैं, चाहे किसके लिए भी करे, किसके लिए भी ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है। आते सब अकेले हैं, जाते सब अकेले हैं। तो वो कहता है कि हे भगवान, अब अकेला मैं दुख भोग रहा हूँ, तो हे भगवान, इस योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर, फिर ऐसे उपाय करूंगा जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। वो ऐसा भगवान से कहता है। महादुखी होकर मैं विष्ठा तथा मूत्र के कूप में गिरा हुआ हूँ, जठर की अग्नि से दग्ध इस उदर से पृथक होने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान, बाहर कब निकालोगे? क्योंकि बहुत कष्ट में है, वो तो प्रार्थना कर रहा है, बहुत भयाक्रांत है वो। तो भगवान से कह रहा है कि भगवान शीघ्र निकालो। दीनों पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझको ये ज्ञान दिया है, उस ईश्वर की मैं शरण जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना नहीं उचित है। वो कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, तब मुझे पुनः जन्म मरण मत दो। हे भगवान, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं। मतलब वो ये भी कह रहा है कि भगवान मुझे कब निकालोगे, और एक और ये भी कह रहा है कि मैं इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन निकलना भी आवश्यक है क्योंकि बहुत कष्ट हो रहा है। अब जाना क्यों नहीं चाहता, जाना भी चाहता और जाना क्यों नहीं चाहता, दूसरा कारण ये है कि अभी उसे ज्ञान प्राप्त है और फिर ज्ञान सारा चला जाएगा। तो एक और तो उसका मन हो रहा है कि ना निकलूँ, और एक और कष्ट बहुत मिल रहा है। तो दोनों बातें हो रही हैं। तो कह रहा है जाना तो नहीं चाहता, क्योंकि जाऊँगा तो फिर से पाप कर्म करने पड़ेंगे, फिर से नरक आदि की प्राप्ति होगी। इस कारण इस बड़े दुख से व्याप्त हूँ, और फिर भी दुख रहित होकर आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का सौ भगवान से कहता हूँ। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, हे गरुड़, ऐसे गर्भ में बुद्धि विचार कर जीव 10 मास में मेरी स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है। उस प्रसूति के पवन से तत्क्षण अधोमुख से दुखी होकर निकलकर श्वास रहित हो जाता है, कुछ भी ज्ञान स्मृत नहीं रहता। जो भी गर्भ में स्तुति की होते भगवान की, जो भी वादे किए होते हैं, वो सब भूल जाता है। गर्भ से अलग विष्ठा मूत्र में स्थित जीव विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है, ज्ञान रहित हो जाता है। इससे जन्म के समय वह रोता है, क्योंकि सारा ज्ञान चला जाता है, फिर बस वो रोता है, कुछ बोल नहीं सकता उस समय। उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं। बालक उत्पन्न हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि अगर सदा रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट सकता। भगवान विष्णु कह रहे हैं 27वें श्लोक में कि गर्भे व्याधो शमशाने च पुराणे या मतिर भवेत सा यदि स्थिरताम याति को न मुच्चेत बंधनात्। यानी कि 4 जगह ऐसी बताई जहाँ जैसी बुद्धि रहती है, इन 4 जगहों पर ऐसी बुद्धि अगर मनुष्य की सदैव हो जाए तो उसका उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन सी 4 जगह बताई? जैसी बुद्धि गर्भ में रहते समय बुद्धि होती है। दूसरी, रोग में पीड़ित है, परेशान, उस समय जैसी बुद्धि होती है मनुष्य की। शमशान में वैराग्य, और पुराण आदि सुनते समय, कथा सुनते समय, इन 4 स्थानों पर जैसी बुद्धि मनुष्य की होती है, जैसी कॉन्शियसनेस होती है, वैसे अगर पूरे जीवन भर के लिए हो जाए, वैसे सद्विचार हमेशा के लिए आने लगे, वैसा सतोगुणी हमेशा के लिए हो जाए, तो फिर उसका उद्धार होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसका उद्धार निश्चित तौर पर होना है। इसीलिए समय समय पर जो है हमें पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। तो 4 जगह बहुत पवित्र मानी गई हैं, गर्भ, रोग, शमशान और पुराण, क्योंकि इस समय में भगवान का स्मरण होता है। जिस समय यह जीव कर्म योग फल द्वारा गर्भ से बाहर आता है, उस समय भगवान विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विवश होकर कुछ भी नहीं बोल सकता, और बाल्यावस्था की दुख भी परागर भागता है। लड़के की इच्छा को जानते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोए तो पेट दर्द करता होगा ऐसा विचार कर माता पिता औषधि देते हैं। बालक के पेट में दर्द हो तो माता समझती है भूख लगी है, ऐसा विचार कर दूध देती है, दवाएं देती है, इत्यादि अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे होते हैं, फिर भी वो बोलने में शक्ति नहीं रखता। मतलब उसे कष्ट कुछ और हो रहा होता है और समझते कुछ और, बोल सकता नहीं है, बता नहीं सकता अपनी तकलीफ को, तो उल्टा ही उसके साथ होता है, लेकिन फिर भी उसे वो सब कुछ सहना पड़ता है। माता ने, जिसमें अनेक जीव होते हैं, ऐसी खटिया पर बालक को सुला दिया, उससे भी बालक दुख पाता है, रोने लगता है, उठने में समर्थ नहीं होता स्वयं, और शरीर में खाज भी नहीं कर सकता। जैसे बड़े लोग तो खुजा लेते हैं, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। डांस, मच्छर इत्यादि सब उस बालक के नूतन शरीर को खाते, उस समय शरीर भी बहुत नया होता है, मुलायम होता है, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रो ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता।